आजकल हम सामान खरीदते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है या पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये समस्या रहती है कि उसका क्या करें। अगर आप तलाश कर रहे हैं इन चीज़ों को नई लाइफ देने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम विज़िट कर रहे हैं एक ऐसी दुकान की जो पुणे में कारवे रोड पे है। नाम है आर क्यूब, जो बेस्ड है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ फिलॉसफी पर। है जो नॉर्मल दुकान होती है उससे थोड़ा हम लोग इसको अलग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पहली बार इस्तेमाल नहीं की गई है। तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि यहाँ जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो किसी ने पहले इस्तेमाल की है और अभी हम लोग खरीद सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने वो बोर्ड लगाया है कि कम से कम वो पढ़ के वो एक बार अंदर आके देखे कि यहाँ पे क्या मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ पे जो प्यार से देने आते हैं उनके लिए भी, कि कहीं तो भी उनको पता है कि यहाँ जो उस चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है वो सही जगह पे जाएगा, सही व्यक्ति तक वो पहुँचेगा। और उन लोगों के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जो यहाँ से ख़रीदते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलो ये कहीं किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है और वो यहाँ से कुछ दाम दे के उसको ख़रीद के जब जाते हैं तो उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होता है कि मैंने ख़रीद के लाया हूँ, मुझे किसी ने भीख में नहीं दिया हुआ है। बहुत और बस लोगों की दुआ है कि हम लोग पिछले 8-10 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोर इन पुणे। मुझे भी इसकी जानकारी जो है एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था आपका, वहाँ से मिली थी। और मैं भी जब यहाँ पे आई तो आई वाज रियली टच्ड। और मेरा भी यही विचार है कि कम से कम पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कुछ स्टोर और आने चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं, दोस्त हैं, चाहने वाले हैं जो हर टाइम यहाँ पे आते हैं और कुछ तो दे जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट है और लेने वाले तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका पर्पज़ ही ये है कि उस चीज़ का दोबारा इस्तेमाल हो। और लेने वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को मैं अच्छा कहूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर टॉयज है। हाँ, ये छोटे बच्चों का है सब टॉयज। 20 रुपए में सब 20-20 रुपए का। 20-20 रुपए का। हाँ okay। और ये पजल्स गेम ऐसे दिखा ना, वेरी नाइस। स्केटिंग है। दिखा, अरे वाह। ऐसे बैग, ऐसे छोटे छोटे पजल्स, ये सब ऐसे खिलौने, छोटे बच्चों के बुक्स है सब एक्टिविटीज के इधर नीचे। ये जेंट्स शर्ट, ये भी 50 रुपए को है। ये स्वेटर है, जैकेट, ये 50 का है। और इधर पैंट है सब जेंट्स की, ये 60 रुपए का है। ये बॉटल है 20 रुपए, 50 रुपए। ये नई वाली है, बिल्कुल यूज़ भी की नहीं है। ये लेडीज टॉप है, ये 40 रुपए को एक है, ऐसे वाले। ये छोटे बच्चों का फ्रॉक है, बहुत सुंदर है। ये 50 रुपए का है, ये भी 50 का है।
बच्चों के कपड़े हाँ वो दिखाओ। ये देखो, ये भी है, ये है 2 साल की लड़की के लिए। और इससे बड़ा ये भी है, ये तो एकदम नया वाला है। और ये है तो ये भी थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे वाले टॉप है। इनके क्या दाम है? ये छोटा वाला बाउल जैसा है, ये 20 रुपए में है कांच का। और ये कप 60 रुपए का है। ऐसे वाला 30 रुपए में शो पीस, ये 60 का है। ये मग 30 रुपए का है। ये 100 रुपए का है क्योंकि ये नया है। इसकी प्राइस तो बहुत है, 750 की है, लेकिन हम लोगों ने इसे थोड़ा सा इधर ये हो गए तो इसकी कम ही लगाई है। और ऐसा ये पूरा सेट है उसका, कांच के किटली का, तो ये 150 का है। ये ब्लैंकेट है, ये ऐसे वाले बड़े बड़े है, ये 100 रुपए का एक है। एकदम बिल्कुल अच्छा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। बर्तन में कैसे? ये बर्तन है सब। ये कुकर है बड़ा वाला ऐसा, ये 100 रुपए का है। ऐसा कुकर है, ऐसे टोकरी। मैं सुबह 10 बजे आती हूँ इधर। 10 बजे से 1 बजे तक रहती हूँ, फिर लंच टाइम होता है, फिर 3 बजे आती हूँ मैं। 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक रहती हूँ मैं इधर। वगैरह खरीदते हैं। हाँ, बर्तन, छोटे बच्चों की चीजें, साड़ियाँ, और कुछ नए भी टॉप आते हैं हमारे इधर टैग वाले। अच्छा हाँ, अच्छा। और उसका दाम भी 150 रुपए से ऊपर नहीं रहता है। वो 1000 का रहो, 2000 का रहो, उससे कुछ नहीं, वो 150 रुपए में ही जाता है हमारे इधर से नया रहे तो। ये लेडीज जैकेट है, ऐसे वाले लेडीज जैकेट। ये स्केटिंग है, स्केटिंग 100 रुपए का है। ये 50 का, ऐसे सब 50-50 रुपए के। ये शूज, ये 20 रुपए की है चप्पल, 20 रुपए। डोनेशन द्यायचे, डोनेशन द्यायचं. हां या. ठीक आहे. नाव, नंबर, इकडे सामान, इकडे सही. जब यहाँ पे आप देते हैं कपड़े तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है कि किसी की मदद कर सके, ओके। अच्छे अच्छे वस्तुओं की किसी की मदद कर सके तो अच्छा लगता है. और such centers should come up so that we find a mode where we can यस help the needy. यस। बस हम सजेस्ट यही करेंगे कि ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े जो मेरे बेटी के, मैं हमेशा यहाँ 3-4 बार देखे गई हूँ और यहाँ सही हिसाब से यूटिलाइज होता है, तो वो तो मेरा वेस्ट ही है ना, ऐसा देखा जाए तो. एक ही बेटी है, दूसरा कोई है नहीं इशू यूज करने वाला, तो यहाँ अगर इन लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं. एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बच्चे कम हैं और किसी और को शेयर नहीं और कर सकते। आजकल बच्चों को तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, एज वाइज वो बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारे पेंडिंग है. हाँ। तो ऐसे बीच बीच में आके देके जाती हूँ मैं. पुणे भेज मधु सागर। कितनी क्वांटिटी है? ये टोटल 17 कपड़े हैं, आपको इधर साइन करने हैं. ये आप रसीद बना के दे रही हैं? हाँ, ये डोनेशन की रिसिट है, डिक्लेरेशन फॉर्म. I actually love visiting RCube a lot of times, and you get pretty good items, and I visit really often. The thing that I'm wearing right now is also from there. अरे वाह, Oh. ये वहाँ की है? Yes, actually. Okay. And this is why I'd like to tell people that just because it's a charity store and things are coming in second hand doesn't mean that it's anything lesser than anything else. And these items should be given a chance. I think in this growing consumerism, this step is something that we all can take, and it's in our hands to protect the environment. And this step doesn't require much effort from our side. So if we only look out for the right things to use, RCube is a really good option. Oh, great. That's very nice. तो प्रशांत जी, ये जो आपका RCube चैरिटी है, इसकी फिलॉसफी क्या है? हम लोग काफ़ी कम बार इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन
मैं अभी आपको जैसे गाइड करता हूँ वैसे एक बार आप सोच के देखिए। हर चीज़ मैन्युफैक्चर होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी लगती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि एक जो फार्मर है, किसान है, वो 4 महीना मेहनत करेगा, उसके बाद हमारे हाथ में रुई आती है। वो रुई पे काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, जैसे रुई का दाना निकालना, उसके बाद में धागा बनाना, उसके बाद में कपड़ा बनाना, फिर कपड़े पे प्रोसेस होता है, उसके बाद वो स्टिच होने के लिए जाता है। वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद में वो कहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डीलर के पास आएगा, और डीलर से फिर हमारे पास रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से हमारे पास आएगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो एक चीज़ बनाने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी लगी है, लोगों की मेहनत हुई है जो एक एनर्जी ही है, और पानी, नेचुरल रिसोर्सेस, केमिकल्स, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हमको इस नेचर से मिलता है, मदर अर्थ से मिलता है। और ये सब चीज़ें होने के बाद में जब हम लोग उसको खरीदते हैं तो हमें सिर्फ उसका पैसा पता है, दाम पता है, 500 रुपया, 1000 रुपया, पर हम लोग इस तरीके से कभी नहीं सोचते हैं कि इसको कितना ट्रैवल हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद में ये हमारे पास आया है, या इसके ऊपर कितनी प्रोसेस हुई है। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इसको रिवर्स करने के लिए। पर ये जो कपड़ा है या जो भी हमारे पास हमने खरीदा है, ये कुछ दिनों तक हम लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही दूसरा कपड़ा आता है ये पीछे रह जाता है, फिर अपने कबर्ड में, लॉफ्ट के ऊपर उसको जगह अच्छे से मिलती है, और जैसे ही वो जगह उसको मिल जाती है हमारा ध्यान उसके ऊपर से निकल जाता है। इस वजह से जो इतनी सारी एनर्जी उस चीज़ को लगी हुई थी, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो लगे हुए थे, अब वो लॉक हो चुके हैं। ना उस बंदे को इस्तेमाल उसकी ज़रूरत है, ना उसका यूज़ है, ना ही दूसरे को वो दे रहा है। बस यही एक सोच थी जो इस स्टोर को चालू करने में एक मदद रूप फिलॉसफी काम कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इतनी अब हमारी लाइफ में जो है, एक तो बहुत सारी ऑनलाइन परचेजेस स्टार्ट हो गई हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, हम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हमें अपनी चीज़ों से अभी बोर्डम भी आ गई है। पहले फिर भी हम कुछ टाइम उसको यूज़ करते थे, अब तो मतलब बस लेकर आए और उसके बाद हमारी बोर्डम हो जाती है और एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना हम क्यों लोग इतना एक्यूमुलेट करते हैं? लोगों के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आ गया है और वैल्यू सिस्टम में कहीं तो चेंज है। मुझे एक याद है, मैंने मेरे पिताजी को जब्बा पायजामा एक उसी स्टाइल में देखा था जितने साल वो हमारे साथ थे, पर अभी इतना सारा चॉइस अवेलेबल हो चुका है, और मैं सोचता हूँ कि ठीक है, एक तरीके से लोगों ने उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, खुशी भी मिलती है, लेकिन कहीं तो भी उस चीज़ को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब लेने वाला है तभी बनाने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जो स्टोर है इतना सुंदर है, और आपने जो है हमारी उन सब चीज़ों को जो है एक सेकंड लाइफ दी है, और आदमी जो है बहुत ही डिग्निटी के साथ वहाँ पे जाके बहुत ही कम दामों में वो सेकंड चीज़ जो है उसको यूज़ कर सकता है। मेरी कोशिश यही रही है, भले वो आदमी गरीब हो या अमीर हो। अभी तो मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि मेरे स्टोर में सिर्फ गरीब आता है क्या? नहीं, मध्यम वर्ग से लेके अच्छे लोग जो पैसे से अच्छे हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। और दूसरा, दोज हु बिलीव इन दिस फिलोसॉफी, वो वहाँ आते हैं और प्यार से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। उसको बेचने का मकसद इसलिए था कि जो गरीब आदमी है उसका प्राइड होता है, उसका एक स्वाभिमान है, उसको किसी ने भीख में नहीं दिया है, भले वो 20 रुपए में दिया ले खरीदा है, पर वो उसने खरीदा है अपनी चॉइस से खरीदा है, देख के खरीदा है। और इसीलिए वो स्टोर पे हम लोगों ने इतना रीजनेबल रखा हुआ है ये सब, कि कोई भी आके वहाँ से खरीद सकता है।
अगर आज की तारीख में देखो तो मेरे ऑफिस में समझो एक बंदा है जो 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी पाता है। अब 40-50 हज़ार वाला भी मैं कहूँगा कि गरीब आदमी है, क्योंकि अगर घर खरीदा है तो उसका लोन का इंस्टॉलमेंट ही 10-15-20 हज़ार रुपया हो जाता है। बचे कितने? उसमें बच्चों का अगर है तो उनका एजुकेशन, खाना पीना, ट्रैवल, पेट्रोल डीजल, ऑफिस पे आना, मोबाइल, ऐसे कितने सारे खर्चे हैं, तो उसके पास लेने की शक्ति ही नहीं होती है। तो अगर कोई और इस शहर में ज़रूरत भी बहुत है लोगों की, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान हो गया है कि उसकी सेकंड लाइफ देखी जाए। जी। तो अगर कोई ऐसा कोई काम स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? मधु जी, एक तो कोई भी ये शुरू कर सकता है, जिसके पास जगह है या रेंटल ले सकता है और दिल से इच्छा है वो कर सकता है। या तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे साथ में जुड़ सकता है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं तो उसका थोड़ा और फ़ायदा हो सकता है। बैकग्राउंड क्रिएट हो गया है तो कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए कोई हमें लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है? वो सारी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेरा हिम्मत फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट है। आरक्यूब इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ दैट हिम्मत फाउंडेशन। उसमें बच्चों के शिक्षण के लिए अगर हम लोग इसमें से कुछ सरप्लस जनरेट कर पाते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है, पर अगर होता है तो वो बच्चों के शिक्षण के लिए, पर उनके एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। मैंने देखा आपके यहाँ पे कोई देने आता है या लेने कुछ भी करता है तो आप काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज यू आर हैविंग अ ट्रस्ट ओवर द फाउंडेशन है आपकी। अगर फेथ जनरेट करना है, लोगों को विश्वास दिलाना है कि हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये सब करना ज़रूरी है। बाकायदा ट्रस्ट है। हम लोग जो भी सामान लेते हैं उसका डिक्लेरेशन फॉर्म हम लोग हैंड ओवर करते हैं, जो सामान हमारे पास आया है, और ऑफ कोर्स इनवॉइस तैयार होता है और अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडिट, उसका पूरा ऑडिट वगैरह सब कुछ सही तरीके से होता है और वो करना भी चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर तो मतलब यंगस्टर्स भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं वो अभी अपने आप को कहीं एंगेज करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर सीनियर सिटीजन्स। यस, रादर मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक्टिविटी सीनियर सिटीज़न लोगों ने ही चलानी चाहिए। 5-6 लोग अगर मिलते हैं तो किसी को सवेरे टाइम है, किसी को शाम का कुछ शेड्यूल है, किसी को दोपहर में थोड़ा टाइम है, तो आगे पीछे करके एक दूसरे का टाइम संभाल के लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। नॉर्मली हमने काफ़ी बार ये वर्ड सुना रहेगा, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, पर इसका हमारी ज़िंदगी से क्या वास्ता है ये हमको जल्दी से पता नहीं चलता। जो मैंने अभी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया कि एक चीज़ बनाने के लिए कितना ट्रैवल होता है, उस चीज़ को बनाने के लिए कितना नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, एनर्जी, ह्यूमन एफर्ट कितना कंज्यूम होता है, अगर वो हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं और वो चीज़ हम लोग अगर लोकली कहीं से ले सकते हैं या लोकली कहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ हेल्प करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर हेल्पिंग टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। और ये एक सबसे बड़ा कारण है इस आरक्यूब चैरिटी स्टोर को चालू करने के पीछे। कहीं तो भी हम लोगों ने कंजर्वेशन करना चाहिए इन सभी चीज़ों का, बिकॉज देर इज़ अ बायर, देर इज़ अ मैन्युफैक्चरर। अगर हम लोग कम खरीदी करेंगे तो डेफिनेटली कम पैदा होगा, कम मैन्युफैक्चर होगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी विल बी हेल्पिंग आवर मदर नेचर। बहुत सारी जगह है नहीं, सब घर छोटे हो गए हैं और सामान हम इकट्ठे करते जा रहे हैं तो क्लटर हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब परिग्रह की जो हम लोग भाषा या फिलोसॉफी को अगर फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है लेस इज़ मोर। कहीं तो भी अगर घर में या हमारे दिमाग में
अगर हम लोग कुछ क्लटर कम करते हैं तो स्पेस बनती है, और उस स्पेस में अच्छा कुछ हो सकता है। इसकी वजह से मैं ये डेफिनेटली चाहूँगा कि लोगों ने, अगर साल भर से कोई चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं हुई है, 2 साल से कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई है, अपने वार्डरोब के सामने, अपने लॉफ्ट के सामने कहीं तो खड़े हो जाओ, एक ऑनेस्ट ऑडिट करिए कि ज़रूरत है या नहीं है। और अगर नहीं लग रहा होगा कि ये अपने काम की अभी नहीं है या कम इंटरेस्ट की है, तो मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली पहले आप अपने हाथ से किसी को दीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और अगर ऐसे लगता है कि नहीं, आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति को देने जैसा नहीं है, तो फिर आप R-Cube चैरिटी स्टोर को डेफिनेटली दीजिए। मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे नीडी लोग आते हैं, अलग अलग स्तर के लोग आते हैं, और उनको ये चीज़ें बहुत काम में आती है। प्रशांत जी, हम सारे लोग जो हैं अभी इम्पल्सिव बायर्स होते जा रहे हैं और जा के सामान खरीदते हैं ऑनलाइन पे और स्टोर्स पे। हम सब लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ ऐसा कुछ मैसेज देने के लिए, लेकिन जो मैं आजू बाजू में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है। और मैं दिल से ये चाहूँगा कि हम लोगों ने कहीं तो इम्पल्सिव बाइंग कम करना चाहिए। एक छोटा सा और एक बात कहूँगा कि हम लोगों ने, अगर ज़रूर हमको कुछ खरीदे करना है, कुछ चाहिए है, तो अगर उसको हम लोग उस डिसीज़न को 1 महीने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, और 1 महीने के बाद भी हमको अगर ऐसे लगता है कि वो चीज़ मेरे ज़रूरत की है, मुझे ख़रीदना है, चाहिए है, देन गो एंड बाय। बट एक ज़रूर कहूँगा कि इम्पल्सिव बाइंग हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्टोर की शुरुआत कहीं तो भी मेरे ज़िंदगी में वो इम्पल्सिव बाइंग हुआ था, और उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी के साथ होता होगा, तो कहीं वो रिड्यूस होना चाहिए। प्रशांत, आपने ये पूना में कोथरूड कारवे रोड पे ये जो स्टोर बनाया है R-Cube, अभी काफ़ी टाइम हो गया ये है, तो आपकी जो है अभी फ्यूचर प्लान क्या है? दिल से तो मेरी इच्छा है कि पूना में कम से कम 40 से 50 स्टोर होने चाहिए। ये स्टोर से 5 या 10 किलोमीटर दूर रहता है, देने वाला हो या लेने वाला हो, दोनों को दूर होने वाला है, लंबा होने वाला है। अगर हम लोग कहीं पे कार्बन फुटप्रिंट और कहीं फ्यूल बचाओ, अगर ऐसी सब कुछ बातें कर रहे हैं, तो अगर वो कहीं से देने भी आता है या लेने भी आता है तो वो भी वही करने वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूना के हर एक नंबर में, हर एक वार्ड में एक स्टोर होना चाहिए, ताकि देने वालों को भी सुविधा हो और लेने वालों को ज़्यादा सुविधा हो। बहुत बढ़िया। प्रसाद जी, ये जो है एक नई चीज़, आपने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया पूना में। आई डू नॉट नो ये और स्टोर्स इंडिया में है कि नहीं, लेकिन आपने कुछ चैलेंजेस ज़रूर फेस किए होंगे, क्योंकि एकदम नया चीज़ थी मार्केट में। वैसे तो ये चीज़ नई नहीं है, हाँ। हमारे देश में शायद हो सकती है। वैसे हम लोग देखा जाए तो चोर बाजार करके जो पूना में जूना बाजार, जूना बाजार वो इसी चीज़ का है। यस, थोड़ा सा उसका अर्बन वर्जन या रिफाइंड वर्जन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और ये कंसेप्ट वेस्ट में आप देखोगे तो काफ़ी जगह पे है, और उसी पर से तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कुछ शुरू होना चाहिए, ताकि सब चीज़ों को दूसरा लाइफ मिले। दूसरा लाइफ देना ज़रूरी है, नहीं तो वो सब चीज़ें, कपड़े, ज़्यादातर कपड़े होते हैं, खिलौने होते हैं, बुक्स होती है। पर इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया तो कैसे आप लोगों ने इनकरेज किया कि लोग आके यहाँ पे डोनेट करें, और या जो डोनेटेड चीज़ें हैं उनको आके खरीदें? एक लंबा जर्नी होता है। आज मैं बोल सकता हूँ 11 साल 12 साल के बाद में कि अभी ऑटोमेटिकली बाय माउथ पब्लिसिटी लोग आते हैं, पर एक टाइम था जब जो पहचान वाले थे वो आते थे, लेने वाले कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे, लेकिन देने वालों को भी पता नहीं चलता था। तो
अभी मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ, सब लोगों को पता चलता है और ऑटोमेटिकली होता है। सस्टेनेबल है तो मैं कहूँगा कि सस्टेनेबल नहीं है। पिछले 10 साल मुझे पता है कि मैंने उसमें बहुत सारा पैसा लगाया है। अभी वो क्यों लगाया, एक पैशन है इसके लिए, पर अभी मुझे ऐसे लग रहा है पिछले 1.5-2 साल से कि नाउ इट हैज़ हिज रूट्स स्ट्रॉन्ग इनफ और ये सस्टेनेबल हो सकता है। अपना खर्चा निकल जाएगा और अपने आप चलना शुरू हो गया है। खर्चे में देखा जाए तो सबसे बड़ा खर्चा आता है रेंट ऑफ द शॉप, और उसको अच्छे ही सही तरीके से रखना चाहिए। आज अगर आप आके देखा होगा जी जी, तो उसका इंटीरियर भी अच्छे से रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में आए। वो प्राइड की चीज़ है। बिल्कुल। और वो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है जो रेंट होता है। किसी भी कमर्शियल चीज़ का रेंट ज़्यादा होता है, प्लस कुछ रिपेयरिंग का खर्चा होता है, प्लस जो स्टोर चलाने वाली जो भी मैनेजर है उनका खर्चा होता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा लगता है महीने का। तो ये कौन लोग हैं जो आके वहाँ पर डोनेट करते हैं? इनिशियली तो माउथ पब्लिसिटी, हम लोगों ने जब किसी को पता चला कि अरे प्रशांत ने ऐसा कुछ शुरू किया है तो आते थे लोग। और अभी तो काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे फैब इंडिया, जैसे ही मार्च महीना आता है उनका स्टॉक चेकिंग होता है और थोड़ा भी डिफेक्टिव कुछ रहेगा तो वो यहाँ पे भेज देते हैं। दे आर हाँ, मेरे स्टोर पे बहुत सारे नए चीज़ें देखी थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें भी वहाँ पे पड़ी हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए भी जो डोनेट भी करना चाहते हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सेकेंड यूज़ से भी ज़्यादा अच्छी हैं, दैट कंडीशन वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यस, है। पर देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल। एक दोस्त ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन किया था कि ही इज़ क्लोजिंग वन ग्लास स्टोर। ग्लास मतलब पानी पीने के ग्लास है या क्रॉकरी है। एंड देन ही हैड सेंट मी वाटर बॉटल्स। मैंने देखी है वहाँ पे वाटर बॉटल्स, कितनी 50-60 वाटर बॉटल भेजी थी और सब अच्छी ब्रांड न्यू थी। बिकॉज ही वॉज जस्ट क्लोजिंग एंड ही नोज मी दैट आई एम डूइंग दिस वर्क। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। अभी काफ़ी सारे बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं और लोग अपने बिजनेसेस को भी चेंज करते हैं। तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाने के लिए वो ऐसे किसी को फेंक दे, उससे तो अच्छा है कि यहाँ स्टोर में आए और लोग उसको खरीद के लें। मैडम, इतनी सारी स्टोरीज है मेरे पास। एक छोटा सा किस्सा है, किसी ने इतना बड़ा थर्मोस दिया था। हाँ, जो हम लोग प्रेस करेंगे तो चाय बाहर आएगी। ये जी। एक बंदे ने मुझे जो हम लोग जो ठेले पे चाय पीते हैं ना वैसे गिलास दिए थे। एक बैंक बाजू में ही बगल में बैंक है, वहाँ पे कोई माने करके एक बंदा है, वो आता है, उसको था कि इस चीज़ का कुछ तो इस्तेमाल होगा। उसने क्या किया, एक जो बंदा था जिसके पास रोजी नहीं थी उसको वो थर्मास और एक 25-50 ग्लास, तो ऐसे 300-400 रुपया उसने खर्चा किया। ऊपर से उसको 1000 रुपया दिया एक स्टव या कुछ सब चीज़ें करने के लिए। वो चाय बेचता है आज की तारीख में, देखिए, और उसकी खुद की रोटी कमाना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसा तो काफ़ी सारी मिलता है चीज़ें। किसी ने सिलाई मशीन दी, क्योंकि अभी सिलाई मशीन उनके इस्तेमाल की नहीं थी। शी वॉज अ ओल्ड लेडी। एक और किस्सा ऐसे था कि एक मेहता करके थे, उनको कैंसर हुआ था 3rd स्टेज, एंड ही सेड दैट आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट सो मच कि ये चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं अभी, और मुझे पता है मैं जाने वाला हूँ। जाने के पहले ये सब चीज़ें आपको देना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप इसका सही ढंग से कहीं उसका इस्तेमाल करोगे और किसी लायक आदमी के पास ये सब चीज़ें पहुँच जाएगी। तो इतने सालों में इतना तो ट्रस्ट आ ही गया है लोगों को।
अगर हम लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ को कि पिछले 1.5 साल से कोरोना में हम लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ खरीदी नहीं की रहेगी, बाय नहीं की रहेगी, और तब भी हमारा मतलब, गुजारा चला। हाँ, तब भी हमारा गुजारा चल रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितना कम करोगे उतना अच्छा है और चल सकता है।